Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the new released movie called Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So finally ये मूवी रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में और मैंने अभी जाकर इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर एंजॉय किया। सो बेसिकली ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है जिसके अंदर मैं कहानी में छिपी कुछ डिटेल्स के बारे में तो बात करूंगा, लेकिन ये पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री रहेगा। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर कंप्लीट मूवी की एक्सप्लेनेशन रहेगी। तो अगर बात करी जाए क्वांटम मेनिया की, तो जैसा इसका शब्द है क्वांटम मेनिया, तो इसी के अंदर एंट मैन छिपा है और ये बात मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताई थी। तो अब ये क्वांटम मेनिया जो है ये बेसिकली पूरा एक क्वांटम रियल्म है जिसके अंदर एक यूनिवर्स है। जैसे कि पृथ्वी एक अलग डायमेंशन में है, यहाँ का स्पेस और टाइम अलग तरीके से काम करता है। सेम उसी तरीके से क्वांटम रियल्म का टाइम और स्पेस अलग तरीके से काम करता है। लीड कैरेक्टर्स की बात करूं तो देखने को मिलेंगे एंटमैन, जेनेट, उसके फादर इन लॉ यानी कि हैंक पिम, और इसी के साथ उसके बेटी केसी और वाइफ होप वैन डाइन। और इसी के साथ कहानी के मेन विलन की बात करी जाए तो वो है कैंग द कॉन्करर। हालांकि ऐसी ही कुछ सिमिलर पर्सनालिटी हमने लोकी के सीरीज में भी देखी थी जो कि था हु ही रिमेन्स। हालांकि ये दोनों ही वेरिएंट्स हैं मगर इन दोनों की शख्सियत अलग अलग है, तो इन दोनों को सेम मत कर दीजिएगा। इसमें हमें बाकी के कोई और एवेंजर्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पूरी स्टोरी है क्वांटम रियल्म के अंदर जहां बिल्कुल छोटा होकर ही जाया जा सकता है। खैर व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सीजीआई पर सचमुच अच्छा काम किया गया है और आईमैक्स के 3D के अंदर अगर आप इसे देखेंगे तो सचमुच वो ब्राइट कलर्स आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। स्टोरी का बेस बिल्कुल इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के खत्म होने के बाद से ही स्टार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में कैसे हैंक पिन के थ्रू स्कॉट लैंग को उसकी पावर्स मिली, यानी कि उसके पास वो सूट आया जिससे वो अपने आप को छोटा बड़ा कर सकता था। वहीं सेकंड पार्ट में ये लोग पिम पार्टिकल की मदद से सीधा क्वांटम रियल में जाकर जेनेट यानी कि होप की मॉम को ढूंढ करके लेकर आते हैं जो कि वहां पर करीब 30 सालों तक फंस चुकी थी। अब इन 30 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ वो इस स्टोरी में दिखाया गया है। कैंग द कॉन्करर यानी कि जोनाथन जिन्होंने इस रोल को निभाया है सचमुच काबिल तारीफ एक्टिंग करी है। हर बार उनके डायलॉग्स सभी ऑडियंस को एकदम कैच कर लेते हैं। अगर स्टोरी की स्क्रिप्टिंग की बात करी जाए तो हालांकि इतनी तगड़ी तो नहीं है जो कि आपको एंड गेम जैसा फील दिला दे, लेकिन हाँ हाल ही में रिलीज हुई थॉर लव एंड थंडर, डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, स्पाइडरमैन नो वे होम और इसी के साथ साथ वकांडा फॉरएवर जितना तो फील दे ही देगी, लेकिन हाँ वकांडा फॉरएवर मुझे थोड़ी सी ज्यादा इससे पसंद आई। इस बार कहानी में कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री भी है जैसे कि लॉर्ड कायरल और जंटोरा। फेज 5 की शुरुआत करने वाली एमसीयू की इस मूवी ने एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग प्लान सेट करके रख दिया है इस एमसीयू के फ्यूचर मूवीज को लेकर के। कहानी के टोटल 2 क्रेडिट सीन है, एक है मिड क्रेडिट और एक है पोस्ट क्रेडिट, जो कि सचमुच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन दोनों क्रेडिट सीन्स के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर ईच एंड एवरी डिटेल को एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ क्वांटम रियल में बेसिकली कैंग द कॉन्करर की एक पूरी की पूरी टीम है जिन्हें की ब्लू ग्रुप कहा गया है, और जिस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन इस डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है वैसे ही एक क्वांटम सिविलाइजेशन है जो कि क्वांटम रियम में एग्जिस्ट करती है। मूवी की पूरी स्टोरी एक क्रिस्टल ऑर्ब के इर्द गिर्द घूमती है जो कि जुड़ा है न्यूरोकाइनेटिक पावर से। हम सभी ने इसका ट्रेलर तो ऑलरेडी देख ही लिया है जहां पर हमें पता चला था कि कैसे केसी ने एक नया डिवाइस क्रिएट किया था जिसकी मदद से क्वांटम रियम में मैसेजेस को शेयर भी किया जा सकता था और वापस से रिवर्ट बैक भी पाया जा सकता था। मगर इसी ट्रांजैक्शन के चलते कुछ गड़बड़ हो जाती है और ये सभी क्वांटम रियल में पहुंच जाते हैं। अब वहां से ये लोग कैसे वापस आते हैं उसके लिए तो आपको मूवी ही देखनी पड़ेगी, नहीं तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो आ ही जाएगा। ये मूवी कुछ जगहों पर आपको स्टार ट्रैक की और इसी के साथ साथ एनिमेटेड मूवी इनक्रेडिबल्स की भी याद दिलाएगी जहां पर एक यूनाइटेड फैमिली को दुश्मन से लड़ते हुए दिखाया गया है। कैंग द कॉन्करर जिसके पास पावर्स हैं समय में पीछे जाने और आगे जाने की, इसी के साथ साथ टाइम ट्रेवल करते हुए अलग अलग डायमेंशंस में जाने की, अपने वेरिएंट से कुछ इंटरनल क्लैशेस की वजह से पहुंच चुका है क्वांटम रियल में और अब कैसे वो यहां से बाहर निकलेगा, इसी बात को बेस बनाकर कहानी को बुना गया है। मूवी की IMDb और इसी के साथ साथ रॉटेन टोमेटो की रेटिंग्स थोड़ी कम है, मगर पर्सनली जब मैंने इस मूवी को देखा तो ये तो मुझे सेटिस्फाइड मूवी लगी। अच्छे CGI, अच्छे एक्शन और इसी के साथ साथ एक प्यारी स्टोरी लाइन जहां ये दिखाया गया है कि कैसे एक फादर अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, अगर जान पर भी आ जाए तो जान देने तक को तैयार है। मूवी में 2-3 चीजें मुझे बहुत ही अच्छी लगी जिनमें एक था उस क्वांटम सिविलाइजेशन का छोटा सा बार जहां पर बैठकर ये ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे जो कि यहाँ हमारे डायमेंशन में भी होता है। वहीं एंट सिविलाइजेशन जो कि न्यूरो टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी और 1000 सालों तक अपने आप को बहुत ही ज्यादा
मेंटली और फिजिकली डेवलप कर लेती है। सो ये था गाइज एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का एक रिव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं जल्दी अपने चैनल पर शेयर करूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।